एसटी बचाव के लिए नहीं थे, वो एसटी को तबाह करने के लिए गए थे। ये एक ग्रुप बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे हुर्रियत का ग्रुप था, अली शाह गिलानी का, मीर वाइज उमर फारूक का, यासीन मलिक का, और लोगों का जैसा वो ग्रुप था, हुर्रियत टाइप का ग्रुप था। मैं उसको हुर्रियत का कहना चाहता हूं कि उनको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज अगर बात देखी जाए, एक बकरवाल एक ऐसा समाज है जिसकी कोई बात सुन के राजी नहीं, जिसकी कोई बात उठा के राजी नहीं। ठीक है, वो गए, होम मिनिस्टर साहब से मिले। होम मिनिस्टर जो है वो सबका होम मिनिस्टर है, वो गुज्जर का भी है, बकरवाल का भी है, गद्दी सीपी का भी है। उन्होंने अपने हिसाब से बातें वहां रखी, अच्छी बात है। किस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात की वो तो रब ही जानता है। ये देखो जी, गुज्जर समाज के लोगों के पास घोड़ा है, गुज्जर समाज के लोगों के पास भेड़ बकरियां हैं। मैं कहता हूं कि वो हमारे गुज्जर भाई नहीं है, वो बकरवाल कमेटी के लोग हैं, जिनके पास घोड़ा है, भेड़ है, बकरियां हैं, टेंट है, रास्ते पैदल चलते हैं। वो हालत है बकरवाल कमेटी की। सही ट्राइब जो लोग हैं वो बकरवाल कमेटी के लोग हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं, हम किसी को ये नहीं चाहते कि किसी का हक मारा जाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर सही ट्राइब जो है वो बकरवाल कमेटी के लोग हैं। पहले गुज्जर और पहाड़ी था और गुज्जर लोग ये कहते थे गुज्जर और बकरवाल एक हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि आवाजें बुलंद हुई, पहाड़ियों ने अपना हक लिया। अब बकरवाल चाहते हैं कि जो 10% है उसमें से हमें 3, 4, 5% ही, लेकिन हमें हमारा अलग से कोटा दिया जाए, हमें गुज्जरों के साथ नहीं रहना। तो यहाँ पर उन लोगों की भी पोल खुलती है जो कहते हैं कि गुज्जर और बकरवाल एक हैं, जबकि आज बकरवाल चलिए देर से ही सही आज जरूर गए हैं अपना हक लेने, और वो कहते हैं कि हमें इनके साथ नहीं रहना, हमें हमारा अलग से एक कोटा दो। तो हारून चौधरी जी, हम इनसे बात करेंगे। वाकई में ये कौम बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है। अगर देखिए आज भी लोग उन्हीं डेरों में रहते हैं, जबकि गुज्जर बोला जाता है कि गुज्जर भी जो है यहाँ पर ट्राइब की तरह मूव करते हैं। लेकिन अब असलियत क्या है वो आप बताइए कि कौन से गुज्जर गुज्जर है और कौन से बकरवाल बकरवाल है, और अब बकरवालों ने अपनी आवाज बुलंद की है। क्या कारण है इतनी देर से वो सामने नहीं आए? बहन जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक मजलूम कम्युनिटी की आवाज़, जिस कम्युनिटी की आवाज़ को सुन के राज़ी नहीं था जम्मू कश्मीर के अंदर, उस कम्युनिटी को आपने एक लेकर लेकर आवाज़ उठाई और आप मेरे पास आए। मैं आपका दिल की गहराइयों से बड़ा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। अगर हम बकरवाल समाज की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर 1999-90 में एक सरबा हुआ था ट्राइबल कमीशन का। जिस वक्त वो सर्वे हुआ तो उस सर्वे के मुताबिक एक ही कम्युनिटी को देखा गया कि सही जो ट्राइब करती है वो बकरवाल कम्युनिटी है, जो ट्राइबल कमीशन ने उस वक्त में पास की थी। उसके बाद चलते चलते पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गडरिया कम्युनिटी है, एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिसको ट्राइब दिया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर। वो जो कम्युनिटी है वो एज ए बकरवाल कम्युनिटी है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, शीन, हमारे पहाड़ी भाई, हम सब एक हैं इंशाअल्लाह। हम नहीं चाहते कि किसी गरीब को कोई नुकसान पहुंचे या किसी का कोई हक मारा जाए। अगर हमारे लोग बकरवाल लोग अपना हक के लिए आवाज़ उठाई है तो अच्छी बात है। हमारी पार्टी का मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर हम ये लेकर चले हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो एक ट्राइब कम्युनिटी बकरवाल भी है। मुझे अफसोस लगता है कि कल मैं देख रहा था कि जावेद राइस साहब, पहले तो उन्होंने ट्वीट किया कि 0% आबादी है। कल वो एक चैनल में, तस्कीन चैनल में बोल रहे थे कि देखो जी, कभी गुज्जर की आबादी वो 6 लाख बताते हैं, कभी 10 बताते हैं, कभी बकरवाल की आबादी 2 लाख बताते हैं, कभी 1,36,000 बताते हैं। जैसे ट्राइबल कमीशन ही वो खुद बन चुके हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने मन मर्जी से जम्मू कश्मीर के अंदर सर्वे करवाते हैं। पहले सरकारों ने देखो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस थी, पीडीपी थी, इन लोगों ने हमारी कम्युनिटी को दबा के रखा था। चाहे वो गुज्जर समाज है, बकरवाल समाज है, चाहे कोई समाज भी है, दबा के रखा था। साथ साथ में अगर जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हमारी कम्युनिटी में किसी ने राज किया तो हमारे 8-10 गुज्जर लीडर ही बनते रहे जम्मू कश्मीर के अंदर, जिसमें जावेद चौधरी साहब हो, असलम साहब हो, अकरम साहब हो, अपना जुल्फार साहब हो, एजाज खान हो, मुमताज़ हो, चाहे ताज मयूद्दीन साहब हो। तो यही लोग बनते रहे। इन्होंने कभी बकरवाल की आवाज़ जो है वो आगे नहीं आने दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बकरवाल एक गरीब तबका है, गरीब समाज है, जिनके पास एक टाइम का खाना नहीं है, जो पहाड़ में जाते हैं। आप चले जाइए मड़वा, वाड़वन, इंछन, कश्मीर की बंगस वैली हो, पहलगाम हो, वहाँ करगिल, लेह लद्दाख तक ये लोग जाते हैं। और पहाड़ में अगर आपको कोई नज़र आएगा तो वो एक बकरवाल कम्युनिटी ही नज़र आएगी। आप जब ये रास्ते चलते हैं तो इनके पास खाली टेंट, घोड़े, भेड़, बकरियां, ये इन लोगों का कारोबार एज ए बिजनेस है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हमारे
गुजर भाई जैसे दिल्ली से, यूपी से, राजस्थान से वो आते हैं अपनी लीडरी चमकाने के लिए, उनको वहाँ उन लोगों की पकड़ तो है नहीं। जब वो जम्मू कश्मीर के अंदर आते हैं, चाहे रजौरी हो, पुंछ हो, चनाब वैली हो, किसी इलाके में जब वो जाते हैं, तो बकरवाल कम्युनिटी के लोग जब वो रास्ते से आते हैं तो उनके पास घोड़ा भी होता है, भेड़ भी होती है, बकरी भी होती है, पूरा सिस्टम ट्राइबल का होता है। तो वो लिखते हैं कि पहले, सबसे पहले लिखते हैं कि गुजर एकता जिंदाबाद, उसके नीचे लिखते हैं कि ये देखो जी ट्राइब लोग, ये देखो जी गुजर समाज के लोगों के पास घोड़ा है, गुजर समाज के लोगों के पास भेड़ बकरियां हैं। मैं कहता हूं कि वो हमारे गुजर भाई नहीं है, वो बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, जिनके पास घोड़ा है, भेड़ है, बकरियां हैं, टेंट हैं, रास्ते पैदल चलते हैं। वो हालत है बकरवाल कम्युनिटी की। हमारा मिशन है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर बनता है 2% हो, 4 हो, 5 हो, जो भी कोई परसेंट के हिसाब से अगर इनका कोटा जो बनता है वो 10% से अलग किया जाए, तो देखा जाए कि सही ट्राइब जो लोग हैं वो बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं। हम किसी के दुश्मन नहीं, हम किसी को ये नहीं चाहते कि किसी का हक मारा जाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर सही ट्राइब जो है वो बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। कल वो लोग वहाँ इकट्ठे होकर बीजेपी ऑफिस में गए थे, रविंदर रैना साहब को वहाँ उनकी गाड़ी का घेराव किया, अपनी उन्होंने बात रखी, तो अच्छी बात है अगर कोई बात रखे। जैसे पहाड़ी भाई भी वहाँ जाके हेड ऑफिस में बात रखते हैं, गुजर समाज के लोग भी रखते हैं, बकरवाल भी रखते हैं, अच्छी बात है, हम सबके साथ हैं, लेकिन कम से कम जिनका हक बनता है वो उनको मिलना चाहिए। जो एसटी बचाओ एक मार्च था जो कुपवाड़ा से शुरू हुआ, जम्मू भी पहुंचा, जम्मू से दिल्ली सीधा होम मिनिस्टर के पास वो पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि हम एसटी बचा के लेके आए हैं, नहीं तो एसटी बढ़ जाता। बहन जी, वो एसटी बचाव के लिए नहीं थे, वो एसटी को तबाह करने के लिए गए थे। ये एक ग्रुप बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे हुर्रियत का ग्रुप था, अली शाह गिलानी का, मीर वाइज उमर फारूक का, यासीन मलिक का, और लोगों का जैसा वो ग्रुप था, वो अब एक दूसरा ग्रुप तैयार हो गया है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहता हूँ, उसमें आप देखिए कोई भी गुजर लीडर या बकरवाल लीडर दिल्ली में नहीं गया बात करने के लिए। उसमें कुछ पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, कुछ दूसरे लोगों के वहाँ वर्कर्स थे जो दिल्ली में जिन्होंने जाके वहाँ की, लेकिन वहाँ भी टोटल गुजर समाज के लड़के गए। हम किसी के खिलाफ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो ग्रुप था वो एक हुर्रियत टाइप का ग्रुप था। मैं उसको हुर्रियत का कहना चाहता हूँ कि उनको क्या पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज अगर बात देखी जाए, एक बकरवाल एक ऐसा समाज है जिसकी कोई बात सुन के राजी नहीं, जिसकी कोई बात उठा के राजी नहीं। ठीक है, वो गए, होम मिनिस्टर साहब से मिले। होम मिनिस्टर जो है वो सबका होम मिनिस्टर है, वो गुज्जर का भी है, बकरवाल का भी है, गद्दी सीपी का भी है। उन्होंने अपने हिसाब से बातें वहाँ रखी, अच्छी बात है। किस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर साहब ने उनसे बात की वो तो रब ही जानता है, लेकिन मसला ये है कि जिस तरीके से वो गए थे, तो वहाँ जाकर भी मुझे पता चला कि जो जावेद राय साहब है वो वहाँ अपनी जरबे देने लगा। तो जरब देने से काम नहीं होगा। ये एक गरीब समाज है जम्मू कश्मीर के अंदर, बकरवाल समाज हो, उनके साथ साथ आप देखेंगे जैसे हमारे दोधी गुजर भाई हैं, किसी जगह में आप चले जाओ उनके पास भी एक टेंट खाने के लिए टाइम का उनको खाना नहीं मिलता। ऐसे ऐसे लोग हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि दोबारा सरबा किया जाए और देखा जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा समाज है जो गरीब तबका, जो गरीब लोग हैं, जिसमें ट्राइबल बकरवाल कम्युनिटी के लोग हैं जो पहाड़ में जाते हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। हारून जी, अभी जिस तरह से गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की हम बात करते हैं, कहने का मतलब अब ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि उस पर भी बकरवाल अब लिखा जाए, अगर वो दोनों कम्युनिटी के लिए है। देखिए, वो चौधरी मकसूद साहब ने बनाया था। हमने तो ये सुना है कि मकसूद साहब ने किस तरीके से उस ज़माने में कलेक्शन करके वो बनाया था। लेकिन एक बार मुझे भी मौका मिला वहाँ जाने का। हमें तो बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को तो वहाँ जाने नहीं देते। लेकिन वहाँ एक बार मुझे मौका मिला जाने का, तो मैंने वहाँ देखा, बहन जी, वहाँ तकरीबन भेड़ बकरियों के और घोड़ों के, कुत्तों के सब फ़ोटो वहाँ लगा के रखे थे। वो सारा बकरवाल कम्युनिटी के हैं। लेकिन मुझे अफ़सोस लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे हमारे गुज्जर बकरवाल हॉस्टल हैं, गुज्जर बकरवाल स्कीम है, मगर वहाँ अगर ट्रस्ट के बाहर लग जाते गुज्जर एंड बकरवाल ट्रस्ट, वो अच्छी बात थी। लेकिन अंदर जो फोटोज लगे हैं वो बकरवाल कमेटी के लगे हैं, बकरवालों के डेरों के लगे हैं, भेड़ बकरियों के लगे हैं, पूरा समाज बकरवाल के लगे हैं, और बाहर लिखा हुआ है गुज्जर ट्रस्ट। इससे इससे बिल्कुल क्लियर साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर बकरवाल समाज की, बकरवाल कम्युनिटी की कोई बात सुन के राजी नहीं है। हम चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं है, प्रॉपर तरीके से हर एक इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर हम जगह जगह में इंशाल्लाह हम जाएंगे, हम दिखाएंगे हमारे जो बकरवाल समाज के लोग हैं किस हालत में रहते हैं, किस तरीका से ज़िंदगी बसर करते हैं। कम से कम मैं होम मिनिस्टर से अपील करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा समाज है बकरवाल समाज जिसकी कोई बात सुन के राज़ी नहीं है।
इसमें ये चाहता हूं कि देखा जाए, दोबारा सर्वा किया जाए। और मैं एलजी साहब से भी अपील करना चाहता हूं कि एलजी साहब, जम्मू कश्मीर में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, हमारे पहाड़ी भाई सबका नाम लेते हैं, लेकिन कम से कम बकरवाल कम्युनिटी को ज़रा देखिए, ये किन पहाड़ों में रहते हैं, किन फार फ्लंग एरिया में रहते हैं, जहाँ कहीं मैं ये कहना चाहता हूँ कि पखरू नहीं पहुँच सकता, वहाँ चिड़िया नहीं पहुँच सकती, वहाँ भी पहाड़ पे आपको बकरवाल नज़र आएगा। तो बकरवाल समाज के लिए ध्यान दिया जाए, ये गरीब लोग हैं, इनको इनका हक मिलना चाहिए। एक छोटा सा सवाल, जहां आप कहते हैं कि ये सारी फसाद की जड़ है एनसीपीडीपी, लेकिन वहीं पे वो ये कहते हैं कि जो गुज्जर, बकरवाल और अब पहाड़ियों का क्लैश था ये बीजेपी ने ही करवाया। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी पार्टी ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया। इन्होंने कभी हमारी कम्युनिटी को नहीं उठने दिया, हमें खाली यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। लेकिन हमें खुशी है कि जब से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में आई, आज जम्मू कश्मीर में 38 सीटें जो हैं वो डीडीसी मेंबर के लिए रिजर्व की गई, और 3 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें रजौरी है, पुंछ है, अनंतनाग है, 3 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन के लिए रिजर्व किए। और फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो हमारी सदियों से डिमांड थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की। और डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बंद करके रखी थी, उसको भी खोल दिया गया। साथ साथ में ट्रांसपोर्टर की जो सहूलियात थी, यहाँ से हमारे बकरवाल लोग, गुज्जर लोग जो रजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा, जम्मू तक यहाँ से जब वो कश्मीर में जाते हैं, तो आज हम लोगों को खुशी होनी चाहिए कि वो लोग अपने ट्रकों में माल भर के ले जाते हैं। कश्मीर हो, बंगस वैली हो, डोडा किश्तवाड़ हो, जहाँ तक गाड़ियाँ जाती हैं, वहाँ हमारे लिए सरकार ने गाड़ियाँ लगाई हैं। हम सरकार के बड़े मशकूर और शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने गरीब तबका को देखते हुए, उस समाज को देखते हुए, आज वो ट्रकों में भर के कश्मीर जाते हैं, कश्मीर से जम्मू आते हैं। ये बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें, ये कभी किसी पार्टी ने नहीं लाई, किसी गवर्नमेंट ने नहीं लाई। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, तो भारतीय जनता पार्टी के दौर में ही हमारे लोगों को इंसाफ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर यूटी के स्टेट प्रेसिडेंट चौधरी हारून, और साफ तौर पर इनका क्या कुछ कहना था। जिस तरह से कल आपने देखा कि बीजेपी ऑफिस के बाहर एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा, उसमें सारे बकरवाल थे और उनका ये कहना था कि अब हमें भी हमारा हक चाहिए, हम देर से ही सही लेकिन जाग चुके हैं, तो हमें हमारे हक से जो है वो वंचित नहीं रखा जाए। अब ये आने वाले चुनावों में फैसला होगा कि किसको किसका हक मिलता है, क्या चुनावों से पहले मिलेगा या बाद में, अब ये देखने वाली बात है। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जुम्मू बुलेटिन। आशिया खान से।